ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम लोग दूसरा अध्याय कर रहे हैं और 17वें श्लोक पे हम लोग। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न किंचित कर्तुम अर्हति। तो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान यहाँ पे अब शरीर और आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी चर्चा हम कल एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान पहले अर्जुन का शोक नष्ट करना चाहते हैं। इस संसार की प्रॉब्लम क्या है? शोक। और सूनर और लेटर सबको शोक होगा ही होगा। तो सुखी होता है उसको दुख होता है। इस संसार का स्वभाव है। मगर प्रॉब्लम ये नहीं कि हम दुखी होते हैं, प्रॉब्लम यह है कि जब शोक होता है तो बुद्धि ढक जाती है। जैसे अर्जुन की ढक गई। और जब बुद्धि ढक जाती है तो व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले सकता। बुद्धि ढक जाती है तो विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट हो जाता है तो वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, कुछ भी नहीं स्मरण कर सकता। इसीलिए अर्जुन का पहले शोक हटाना जरूरी है, क्योंकि अर्जुन को अगर शोक नहीं हटेगा, उसकी बुद्धि नष्ट है, भगवान उसको डिसीजन कैसे देंगे? युद्ध करो। जितने भी लॉजिक बताएंगे युद्ध करने के, उसको समझ ही नहीं आएगा, वो दुखी है, कैसे समझा दोगे आप? तो भगवान ने उसका शोक हटाना है। शोक हटाने का तरीका एक ही है बस। शोक होता ही उसको है जो शरीर के स्तर पे, वरना शोक नहीं हो सकता। एक मुक्त पुरुष को कभी शोक नहीं होता, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। अगर शोक हो रहा है इसका मतलब 100% आप माया में हो। अनटिल अनलेस भक्ति छूटने का शोक हो सकता है, वो बात अलग है, वो एक अलग चीज है। भगवान से दूर रहने का शोक हो सकता है, वो एक अलग चीज है। ब्रजवासी जब भगवान द्वारका चले गए, ब्रजवासी को दुख हुआ, वो बात अलग है। मगर वैसे इस संसार की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया या कोई भी स्थिति स्थान व्यक्ति के आने जाने से या कुछ भी होने से अगर हमें दुख हो रहा है, प्लेटफॉर्म बहुत नीचे है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस संसार में अगर किसी को टेंशन हो रही है इस संसार की चीजों की वजह से, इसका मतलब अभी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अर्जुन की प्रॉब्लम यही है। सो उसको कैसे हटाएं शोक को? शोक क्यों आया था? क्योंकि हम शरीर के स्तर पे हैं। शोक को हटाने के लिए आप शरीर के स्तर से आप उसको आत्मा के स्तर पे ले आओ, शोक खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट नॉलेज तो दो पहले, फिर धीरे धीरे वो ज्ञान भक्ति करने से अनुभव में बदल जाएगा। इसलिए भगवान ने सबसे पहले गीता में आत्मा ज्ञान देना शुरू किया। अब लॉजिक समझाया क्यों दे रहे आत्मा ज्ञान, वरना को समझ ही नहीं आता आत्मा के बारे में क्यों बता रहे हैं। सारी प्रॉब्लम्स का जड़ यही है कि हम शरीर के स्तर पे हैं बस। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, आत्मा क्या है? आत्मा वो है, भगवान पहले आत्मा को बताने से पहले बता रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसी तुम अविनाशी समझो। आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आत्मा मेरे शरीर की तरह, आनंद की आत्मा आनंद के शरीर की तरह। आपकी आत्मा ये बात नहीं हो रही। आत्मा उसी तरह सारे शरीर में व्याप्त है जिस प्रकार सूरज सारे संसार में व्याप्त है। अपनी रोशनी से आत्मा अपनी चेतना से पूरे शरीर में व्याप्त है। वैसे आत्मा कहाँ रहती है? हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, हृदय में। और वहां से चेतना का प्रकाश पूरे शरीर में फैल जाता है। कॉन्शियसनेस समझ लो। सो भगवान कह रहे हैं कि जब अवय आत्मा नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, इस आत्मा को, इस चेतना को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कैसी न्यूज है?
गुड न्यूज है बैड न्यूज है, क्या कहते हैं आप लोग? दोनों ही है। गुड न्यूज है कि ऐसा है, बैड न्यूज है कि हमें पता नहीं पता होते भी नहीं पता। वी आर कहीं और जा रहे हम। अंतवंत में देहा नित्य सोक्त शरीर अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में प्रभुपाद कह रहे हैं अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। अब भगवान देखा, अब लॉजिक आ गया ना, युद्ध करो। वो कह रहे हैं कि भी शोक क्यों कर रहे हो, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो युद्ध करो, वैसे भी मरोगे, युद्ध करते हुए मरोगे तो अच्छा मेरी सेवा में मरोगे। शरीर क्या है, शरीर के बारे में क्या रोना है, शरीर खत्म हो जाते हैं, आते रहते हैं, उसके बारे में क्या दुखी होना है, कोई बेवकूफी दुखी होगा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे आप खुद मर रहे हो चाहे दूसरा मर रहा है। गता सुना गतुसम नानु शोषंटी पंते, तो भगवान कह रहे हैं संसार में करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग चले जाते हैं, होलसेल में काम चल रहा है, ये रिटेल भी नहीं है। सो इसमें दुखी क्या होना है, इट डजंट मैटर एट ऑल। सो हम भी कई बार मर चुके हैं, शरीर नष्ट हो चुका है, तो भगवान कह रहे युद्ध करो। अर्जुन दुखी मत हो, दैट्स आइडिया। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, हो प्रभुपाद के तात्पर्य में आखिरी लाइन में लिख रहे हैं, देख रहे हो आप। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे बलि ना होने दे। शरीर की बलि ठीक है, धर्म की बलि नहीं होनी चाहिए, नहीं। दैट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग हियर। रामायण पूरी यही है, और क्या है। राम भगवान ने अपने घर वालों को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने भाई को त्याग दिया लक्ष्मण को, मगर धर्म को कभी नहीं त्यागा। सो इसलिए जो शूद्र होते हैं ना, वो शरीर के बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो धर्म के बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं हमेशा। फर्क यही है बस। और जो वैष्णव है वो कृष्ण के बारे में सोच के डिसीजन लेते हैं। अंतर बस यही अंतर है गोल का। आप किस गोल को टारगेट करके डिसीजन ले रहे हो, उससे सारे आपकी चीजें बदल जाएंगी। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपका डिसीजन कुछ और है। अगर आपको अगले फ्लैट में जाना है तो डिसीजन कुछ और है। अगर अगले फ्लैट में जाना है तो पैदल जाओगे, दिल्ली जाना है दिल्ली में तो बैठे हैं। अगर आपको पंजाब जाना है तो आप गाड़ी से जाओगे, अगर अमेरिका आना है तो प्लेन से। नहीं, डिफरेंस है नहीं है सब में। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी है। ना आत्मा कभी मरती है, ना आप कभी किसी को मार सकते हो एक्चुअली अल्टीमेटली। प्रभुपाद वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं पर्पट में, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को मारते रहो। प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रोत्साहन, तुम तो मरोगे नहीं, ले कोई नहीं मरता। होते हैं कई मूवीज ही बनी है साइको की, नहीं कई लोग टॉर्चर करते हैं कि देखो तुम तो शरीर नहीं हो, ठीक है क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा। प्रभुपाद कह रहे हैं पशु हिंसा भी प्रोत्साहित नहीं की जा रही। यहाँ पे बस एक फिलोसॉफिकली बताया जा रहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। अगर आप किसी को मार दोगे तब भी नहीं मरेगा वो, बस इतना बताया जा रहा है। इस पे एक्ट नहीं करना, नहीं। इसलिए कई चीजें होती है इंफॉर्मेशन, कई चीजें होती है एक्शन। नहीं, जब भी हम किसी को कुछ बताते हैं तो दो तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको सुनना है, एक इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको उसको सुन के फॉलो करना है। नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। वेद भी ऐसे ही चल रहे हैं। वेदों में वेदों के दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जो पहले का पार्ट है उसमें केवल जो स्टेटमेंट्स हैं वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, भी आपको सुनना है। मगर जो बाद का भाग है उसमें ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल है, आपको करना है। ऐसा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं।
कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, मगर ऐसा हमेशा होता है नहीं होता है। जैसे मान लीजिए टीचर कह रही है कि भी शोर नहीं मचाना, सुनना है सबको नहीं, मगर मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को बोलो शोर मत मचाओ, इसका मतलब उसको अभी फॉलो करना है नहीं। सो ऐसे ये एक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इस पे एक्ट करने लगो कि जीवात्मा को मारने वाला, जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों एक ज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी की भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, न जायते म्रियते व कदाचिन। ये श्लोक बोलने भी बड़े अच्छे लगते हैं। नायम भूत्वा भविता न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह न तो कभी जन्मता है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। साइंटिस्ट कभी नहीं मानेंगे इसको। वह अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। और इसका अनुभव करना बहुत आसान है, वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप आंख बंद करके बस अगर आप बैठ के देखोगे ना क्या चल रहा है लाइफ में, तो आपको पता लग जाएगा कि आप बिल्कुल इससे अलग हो। बस अगर इन्वॉल्व नहीं होगे पिक्चर में, तो आपको बस देखना है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम सुख दुख में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे हम। जैसे मूवी नहीं देखते, अगर आप मूवी में इन्वॉल्व होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप असली संसार में बैठे हो, आप मूवी में चले गए। अगर मान लीजिए आपको आपके मम्मी पापा ले गए मूवी देखने, आपका बिल्कुल मन नहीं है, यार नहीं जाना, तो आप उन्हें फोर्स करके ले गए, नहीं चलना पड़ेगा, या आपकी वाइफ पकड़ के ले गई, नहीं जाना पड़ेगा, आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कहोगे चल यार दिमाग खराब कर दिया। अब आप जाके बैठ गए, वहां मूवी चल रही है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हंस रहे हैं, हाँ ठा क्या कहते हैं, ठागे, वो आपको कह रहे हैं हंसते क्यों नहीं ऐसा होता है नहीं होता है। मैं ब्रह्मचारी हूं, मगर मुझे पता है सब कुछ क्या होता है। आप भी दिखाने के लिए हंस रहे हो, मगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अब मूवी में इन्वॉल्व नहीं हो, नहीं ना मूवी को देख के दुखी हो रहे हो ना सुखी हो रहे हो, आप बिल्कुल अलग हो। आपको पता है यार कि संसार चल रहा है, ये मूवी चल रही है, क्या लेना देना इससे मुझे, मेरा को काम करना है, 1000 काम है, मूवी पकड़ के लिया है यार मुझे, समझे। अब संसार को नहीं भूले। उसी प्रकार जो इस संसार की मूवी में इन्वॉल्व नहीं होता, इसके दुख और सुख में, वो कभी नहीं भूलेगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अगर आप इन्वॉल्व होगा तो भूल जाओगे, उसी वक्त भूल जाओगे। इसलिए भगवान यहाँ पे, इसलिए भगवान ने पहले इन श्लोकों के पहले आत्मा के बारे में बोलने से पहले भगवान ने बताया नहीं कि जो दुख सुख से परे है वो मुक्त पुरुष है। आया श्लोक आया नहीं आया था, वो इसलिए आया था, सीक्वेंस इसलिए चल रही है कि भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा आत्मा के बारे में, मगर उससे पहले सुन लो कि भैया तुम्हें संसार के दुख सुख में इन्वॉल्व न हो। मगर ये करना बड़ा मुश्किल है, यानी संसार के दुख से दुखी हो जाते हैं। हम चाहे कितने ही कह लें कि बड़े से बड़ा दुख आएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मगर जब आता है तो सीटी बजती है सबकी। होता है नहीं होता है, तब नहीं सोच समझ आता। मैंने बड़े बड़े लोगों को देख लिया, जब दुख आता है तो सब गीता छूमंतर हो जाती है, दुखी हो जाते हैं। इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। इन चीजों से बाहर निकलने के लिए ना, इसे बुद्धि से नहीं हो सकता कि अगर आप सोच लो लेक्चर सुन लो आज से मैं सुख में दुख सुखी नहीं होगा, आप कर नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। मैं दुख से दुखी नहीं होगा, ये ज्ञान से आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच सकते। इस प्लेटफॉर्म पे केवल भक्ति से ही बैठ सकते हो। कौन सा श्लोक है इसका बताना, आप सोच के बताओ कोई सा, कौन सा श्लोक है कि भक्ति से आप समझ सकते हो कि दुख में दुख नहीं होना, सुख से सुखी नहीं होना। ज्ञान से नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा, कैसे होगा। कौन सा श्लोक है बताओ गीता का। अब कोई पूछ ले गीता कौन सा श्लोक है, आप क्या कहोगे। भक्ति से आप संसार में इन्वॉल्व नहीं होगे, ज्ञानी हो जाते हैं, भक्त नहीं होगे। भक्ति से बच जाओगे आप, वरना सुख दुख में फंसे रहोगे आप। एक डिवोटी अंदर से उदासीन रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है संसार से, दैट्स ऑल। बाहर से हो सकता है वो दिखाता रहे, बाहर से हो सकता है कोई डिवोटीज आए वो बात कर रहे हैं,
अरे यार हमें बड़ा मजा आया, वो डिवोटी भी कह रहे हैं अरे बड़ा मजा आया, मगर अंदर से सोच रहा है यार नॉनसेंस, क्या मजा आया। नहीं, कोई मान लीजिए कोई प्रसाद बना के लाया उसने, तो प्रभु जी कैसा बना है, टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है, अंदर सोच रहे हो यार रहता है। मतलब टेस्टी क्या होता है, टेस्ट है मगर अल्टीमेटली, और प्रभुपाद ने, मैं बता रहा था, प्रभुपाद ने अपने लेक्चर में बोला है, बंगाली पता नहीं कैसे लिखी है उन्होंने, मगर घुयारा एपी होए ओपी, ये मुहावरा है बंगाली में, कि यहाँ पे भी स्टूल है और वहां पे भी स्टूल है, दोनों ही स्टूल है, नहीं ये भी टॉयलेट है वो भी टॉयलेट है। इस संसार में कुछ अच्छा नहीं है, जिसको आप अच्छा समझते वो भी टॉयलेट, वो भी बुरा ही है। हाँ क्या, हाँ ईस्ट और वेस्ट के बारे में प्रभुपाद कह रहे थे, डिस्कशन चल रही थी। एक डॉक्टर पटेल है वो कह रहे थे कि देखो वेस्ट जो है वो तो मलेज कंट्री है, हमारा जो ईस्टर्न कंट्री है भारत, और ये महान है, देखो हमारे पूर्वज इतने महान थे, हमारे पास वेद था, ये था। तो प्रभुपाद ने कहा उनके पास वेद था ना, तुम्हारे पास कहाँ है। तो प्रभुपाद ने कहा चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, वो भी स्टूल है, और अल्टीमेटली सब स्टूल है। अल्टीमेटली सब किसके स्तर पे है, शरीर के स्तर पे। सब क्या चल रहा है, वेद क्या चल रहा है। सो समझे नहीं समझे। सो कौन सा श्लोक है आपने बताया नहीं मुझे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिय। नहीं, मतलब मैं डायरेक्ट चाहता हूं कि भक्ति से व्यक्ति संसार के दुखों सुख से ऊपर निकल जाएगा, इफेक्ट नहीं होगा केवल भक्ति से। हाँ हाँ, क्या है वो श्लोक, क्या है? नहीं, शुद्ध गीता पढ़ो, गीता रटी होनी चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। मगर ये श्लोक है ही नहीं, इसमें तो बताया नहीं। आपने रटा हुआ है मगर आपको पता नहीं, आप तो बोल रहे हो श्लोक। वो क्या है, वो सगुणान समतित्यान, वो आप कह रहे हो वही, उसका पहली लाइन क्या है, सगुणान समतित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते भक्त्या माम अभिविचारानि। हरे कृष्ण। पहली दो लाइन भूल गया मैं, वो तो पहली दो लाइन क्या है, मैं वो भी भूल गया। हाँ ये श्लोक है, माम चयो अविविचारेण, आराम से। सो 14, हाँ ये याद होगा, 14:27। सो कृष्ण कह रहे माम चयो अविविचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो मेरी भक्ति योग के साथ सेवा करता है, सगुणान समतित्यान, वो तीन गुणों के परे जाते। इन तीन गुणों में तो सुख दुख है, और क्या है, सतोगुण में सुख है, रजोगुण तमोगुण में दुख है। वो तीन से संसार के सुख दुख से परे जाता है। ब्रह्म भूयाया कल्पते, और वो फिर हमेशा मुझसे जुड़ जाएगा। 14:27 नहीं है, गलत है, हमने बिलीव क्यों कर लिया, आसपास ही होगा फिर। वैसे 14 चैप्टर में ही है, क्या तो सही रहे, 14 चैप्टर में ही है, 26। ओके, सो समझे नहीं समझे। इसलिए पता है आपको लगेगा कि भगवान आत्मा की डिस्कशन कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि भगवान भक्ति की डिस्कशन नहीं कर रहे। भगवान पूरी गीता में भक्ति की डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी होगा ना, ज्ञानी कहेगा देखो भगवान आत्मा की डिस्कशन कर रहे हैं, भक्ति की बाद में हो रही है, इसलिए हम आत्मा के ज्ञान लेंगे, हम भक्ति का ज्ञान नहीं लेंगे। यही होता है ना, चूज कर लेंगे। मगर नहीं, भगवान अभी भी भक्ति की डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति से ही स्तर पे आ सकते हो, अब नहीं आ सकते बिना भक्ति के। समझे नहीं समझे। हे पार्थ, 21वें श्लोक में, हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा व्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब देख लो, आप भगवान कह रहे हैं कैसे मार सकता है, तो अर्जुन कहेगा मैं क्यों मारूं। नहीं, भगवान के बड़े एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स है। नहीं, भगवान ही कह रहे हैं कि जो जानता है आत्मा अविनाशी है, जन्म है, वो किसी को कैसे मार सकता है। तो क्या करें फिर, क्या करें फिर। अर्जुन ने श्लोक करके क्या नहीं मारे किसी को। प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद आखिरी लाइन में लिख रहे हैं, या उससे बीच में पैराग्राफ में देख लो। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं,
मिल गया लाइन। तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ही समझकर करना चाहिए। कृष्ण के लिए किया हुआ युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो जानता है कि आत्मा विनाशी है वो किसी को कैसे मार सकता है? अपने डिसीजन पे नहीं मारेगा वो कभी, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। अब मैं उसको मार ही कैसे सकता हूं? नहीं, मगर अगर भगवान का ऑर्डर होगा तब मार सकता है। पॉइंट ये है कि जिसको पता है कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा है, सब कोई शरीर नहीं है, वो किसी पे हिंसा नहीं करेगा। क्यों करेगा हिंसा? हिंसा करने से क्या होगा? उसका शरीर ही तो खत्म होगा, आत्मा को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो हिंसा करना तो बेकार हो गया। वो कहेगा मैं क्या करूं हिंसा करके, उसको तो कुछ होगा ही नहीं, तो कभी हिंसा नहीं करेगा। मगर प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मगर भगवान के आदेश में हम हिंसा करने के लिए तैयार है, क्योंकि हिंसा करना अन्याय नहीं है। भगवान के आदेश पे हिंसा करना भी न्याय है। नहीं वो क्या होता है? तो हम भी किस पे बिलीव करते हैं? जिहाद पे। हमारा भी जिहाद है तो है, गलत नहीं है जिहाद। मतलब आजकल की अंडरस्टैंडिंग जो जिहाद है वो गलत है, वो तो इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं टेररिस्ट बन के। मगर जिहाद कुरान में सही कॉन्सेप्ट है। जिहाद धर्म के लिए लड़ाई थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने लड़ी थी। ऐसी गीता भी जिहाद ही है, और क्या है असली सेंस में। तो वो अन्याय नहीं है। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने एक दिन में 800 लोगों का गला काटा था, सीधा लाइन में खड़ा करके, सुबह से शाम तक। तो उनका जो वो था सेवक था, सैयद क्या नाम था उसका, मैं भूल गया एग्जैक्ट नाम। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया सबका गला काट दो। सुबह से वो आते थे ठक, गड्ढा बना रखा था, 800 लोगों का गला काट डाला। यू कैन इमेजिन। मतलब आप गड्ढा देखोगे क्या होगा उसके अंदर, खून ही खून हो गया वहां। तो क्या पाप है वो? आप क्या कहोगे? पाप है? अगर आप जैन होगे तो पीछे ही पड़ जाओ, खा जाओगे उसको। तो नहीं यार, तुमने मार दिया 800 लोगों को एक दिन में। या अगर महात्मा गांधी हो गए तो आप कहोगे ये तो बकवास है। मगर एक्चुअली पाप नहीं है वो भगवान के ऑर्डर पे हो रहा था, इसलिए गलत नहीं। भीम ने कितने मारे थे? कितने? धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को भीम ने मारा था ना। और सिर्फ मारा नहीं था, भीम ने उनका फाड़ के खून पिया था सबका। लेकिन इमेजिन अगर कोई दुशासन का और बाकी का भी भीम ने कहा था मैं खून ही पीऊंगा सबका, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर कोई देख ले वहां पे तो ये भक्त है, राक्षस है। तो इसलिए भगवान, इसलिए शास्त्र कह रहे हैं वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञाना। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा, वैष्णवों के एक्शंस और थॉट्स कोई नहीं समझ सकता। हम अपने आइडिया से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। हाय इसको नहीं मारना, हाय उसको नहीं मारना, बेचारा। अरे हम सोचते नहीं मारना, हम सोचते हैं जो भगवान कह रहे हैं वो करते हैं बस। हमें नहीं लेना देना मारना नहीं मारना। ऑफ कोर्स हिंसा करना अच्छा नहीं है, इन जनरल रूल है कि नहीं मारते, मगर हम नहीं मारने से भी अटैच नहीं है। अगर जरूरत है तो हम मार भी देंगे, क्या है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। और लोग कहते हैं भी किसी को गाली नहीं देना। क्यों नहीं देना गाली? क्यों नहीं देना? ये भोगी कमीने है नहीं है तो है। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा कमीने ही तो कहोगे उसको, नहीं कहोगे आप? मुझे बताओ क्या कहोगे आप? अच्छा आदमी कहोगे? मैं कमीने भी कम गाली है। प्रभुपाद रास्कल कहते थे, नहीं, रास्कल को हिंदी में हरामी कहते हैं। सॉरी टू से दैट, बट ऐसे ही है। सो है तो है। ऑफ कोर्स हम उनको जाके नहीं बोलते बोलते रहते सबको, क्योंकि अगर हम उनको बोलेंगे तो वो भगवान के पास नहीं आएंगे, इसलिए नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि हम इसलिए नहीं बोल रहे, उनको गाली नहीं बोल रहे क्योंकि हमारी बेइज्जती होगी या उनको कैसा लगेगा। हम नहीं सोचते ऐसे। हम तो भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि भी अब उनको भगवान के पास लाना है, तो वो हम बोलेंगे उनको कि तुम कमीने हो, तो वो आएंगे भी नहीं, हमें गाली देंगे। इसलिए हम बोलते हैं उनको जाकर कि देखो तुम बड़े अच्छे हो। नहीं, हाँ, मतलब तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बस भगवान को जोड़ लो अपने लाइफ में। अब वो इसलिए नहीं बोल रहे हम क्योंकि हम अच्छे बनना चाहते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान के पास वो वापस आ जाए। अगर मान लीजिए आपको को बोले तो अगर मान लीजिए अगर आपको यहां से वहां पे ले जाए
किसी और कंट्री ले जाए जहां पे लोगों को गाली सुनने में बड़ा मजा आता है, तो क्या करोगे वहां पर प्रीचिंग करने के लिए? गाली दोगे और क्या, यही दोगे ना। तो लेक्चर में गाली चल रही होगी कमीने कुत्ते कहेंगे और ये सही है, हम लेक्चर इनका जरूर सुनेंगे मगर जो धार्मिक व्यक्ति को वो गाली नहीं देगा। अगर उसको वहां पे ले जाओगे, कहता नहीं यार मैं गाली कैसे दूंगा, ये तो धर्म के विरोध है। धर्म हम पालन करते हैं मगर धर्म से आसक्त नहीं है। हम भगवान से आसक्त हैं, हम भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसको कहते हैं प्रेम, है नहीं? द्वारका और ब्रज में यही फर्क है। द्वारकावासी किससे आसक्त ज्यादा? धर्म से। ब्रजवासी केवल कृष्ण से। तभी तो भगवान कृष्ण ने वो बोला था द्वारका, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे को किसी की धूल लेके आओ चरणों की, तब मैं सर पे लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। नारद मुनि से बोला तो नारद मुनि द्वारका में सबसे पूछा, किसी ने नहीं दिया। ब्रह्मा जी शिव जी आगे पूछे, उन्होंने कहा मरना है क्या नरक में जाना है? ब्रज में गोपियों से पूछा, गोपियों ने कहा बोरी भर के दे दी, ले जाओ भैया, कृष्ण का दर्द ठीक होना चाहिए। नारद मुनि ने कहा तुम तो नरक में जाओगी। उन्होंने कहा हम नरक में आएंगे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कृष्ण का सर का दर्द। ये प्रेम है नहीं, इसको प्रेम कहते हैं। सो बस यही फर्क है। इसलिए भगवान ने सारे श्लोक, इसलिए ये श्लोक ये नहीं चल रहा कि तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो बस ठीक है। इसमें बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। आप पपट पढ़ोगे तो समझ आएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं पपट में, ये कृष्ण के आदेश पे अर्जुन ने युद्ध किया, हिंसा की। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। आप इस लोगों के ना तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ आएगा कि भगवान रिपीट नहीं कर रहे बार बार चीजें, वरना ऐसा लगेगा रिपीटेशन चलती जा रही है। क्या हो रहा है, मतलब पता तो है, क्या दिमाग खराब कर दिया कृष्णा। एक बार बोल दो आत्मा शरीर नहीं है, कोई बार बार बोलने छोड़ो ना, मैं समझ आएगा। वैसे भी समझ नहीं आएगा, एक बार काफी आगे बढ़ो मगर नहीं, अलग अलग श्लोक में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं। नहीं, पिछले श्लोक में हिंसा की बात हुई, अब भगवान कह रहे हैं शरीर, और इसकी बात कर रहे हैं कि वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति शरीर छोड़ के। यहाँ पे भगवान क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे भगवान रीइंकार्नेशन की बात कर रहे हैं। व्यक्ति का पुनर्जन्म, एक शरीर छूट के दूसरा शरीर मिल जाता है, बस और कुछ नहीं होता। मृत्यु कुछ नहीं है, शरीर बदलना है। जैसे हम सोते हैं तब भी शरीर बदलते हैं, हम नहीं सोते वक्त शरीर बदलते नहीं बदलते हैं। ये शरीर भूल जाते हैं, दूसरा शरीर ले लेते हैं, फिर शरीर में मुड़ रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। नहीं पता नहीं है लोगों क्या सपने आते हैं आजकल, मुझे ये भी नहीं पता कैसे सपने आते हैं आजकल। सपने भी चेंज हो गए होंगे सबके, नहीं कुछ तो हुआ होगा। व्हाट्सएप के सपने आते होंगे मुझे लग रहा है 100%। फेसबुक के सपने आते होंगे लोगों को। हाँ यही होता होगा, मेरे यहाँ सपने में भी मोबाइल कर रहे होंगे वो लोग। सो व्हाट टू डू, हम हर क्षण शरीर बदल रहे हैं, हर रात शरीर बदलते हैं, और मृत्यु के बाद परमानेंटली फिर हमें एक दूसरा शरीर मिल गया। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है। 23वां श्लोक, 23वां, वो अभी क्या, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सो एनीवे आप पढ़ लो श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। ओके आप पढ़ लेना है जाकर। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशीलन है। अघुलनशील ये क्या होता है? ओलो ये क्या हिंदी वर्ड है घुलनशील? इसने खुद बना दिया, घुल नहीं सकता लिख देता काफी। ये पोएट्री बना रहा होगा। अखंडित अघुलनशील, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। कितना अच्छा है, नहीं मतलब हमें कुछ भी नहीं हो सकता। बट प्रॉब्लम है कि आपको जब जलाएंगे तो दर्द होगा वो प्रॉब्लम है। आप जलोगे नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दर्द का क्या करोगे, ये तो है ही ना प्रॉब्लम। शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर सदैव एक रहने वाला है। सो ये अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन है कि ठीक है भगवान मैं आत्मा हूं, शरीर मरता रहता है, सब कुछ होता रहता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि दर्द तो होगा ना।
जब वो उसमें तीर चलाऊंगा उसको दर्द तो होगा, तो मुझे लगेगा मुझे दर्द होगा। जब वो मुझसे छूटेगा तो दुख तो होगा ना। आत्मा नहीं है तो क्या हुआ, छूटने में तो दुख होगा ना। सो अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं और अर्जुन सीधा क्वेश्चन पूछेगा, देखना अभी आकर। अभी इस पॉइंट पे आ जाएंगे भगवान, सीधा इस पॉइंट पे आएंगे। पहले भी भगवान बोल चुके हैं टॉलरेट करो, बट आएंगे अभी, देखना। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनशील कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये पहली इंस्ट्रक्शन है। और इसी इंस्ट्रक्शन को भी कोई आदमी फॉलो नहीं कर पाता। दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जिसके यहाँ डेथ होती है और वो दुखी नहीं होता? बता दो मुझे। डिवोटीज क्या, डिवोटीज भी देख लो। तो पहली इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं है गीता की, पूरी गीता क्या फॉलो होगी? है नहीं। अगर आपसे बोल दिया जाए चलो आपके घर डेथ होगी आज, आप क्या कहोगे? ओके मैं लेक्चर में नहीं आ रहा यार, ये क्या मरवा दिया इन्होंने। बट द पॉइंट इज कभी ना कभी तो होगी। सो भगवान कह रहे हैं क्या 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 करना है। अगर दुनिया में सब लोग मर जाए तब भी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कभी भी शोक, सब लोग मर जाए तो कोई भी दुखी नहीं होगा। अपने मरेंगे तब दुखी होते हैं लोग। सब मर गए तो सुखी होंगे, हाँ अच्छा हो यार मर गया। नहीं, nobody becomes unhappy। तो गीता फॉलो करना मुश्किल है नहीं है। गीता का पहला चैप्टर ही फॉलो नहीं होगा, बाद में तो बात की बात है। किंतु यदि तुम ये सोचते हो, अब भगवान ने यहाँ पे खत्म कर दिया, नहीं ठीक है शोक मत करो, शोक मत करो मतलब युद्ध करो, छोड़ो यार ये सब। अब भगवान अपना गियर्स बदल रहे हैं। भगवान इमीडिएटली दूसरा लॉजिक दे रहे हैं 23वें श्लोक में। अथ चेनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाभाव नयनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा तथा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अभी अगर तुम सोचते हो मरेगा तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा तो मरता ही है, जन्म लेता है, तब भी शोक करने का कारण नहीं है। और आत्मा क्या कह रहा हूं, आत्मा का मर जाएगी तो शोक करने का कारण है। सब खत्म ही हो गया, केमिकल्स है, मर गए क्या है, फिर क्या शोक कर रहे हो? पूरे जिंदगी तुम केमिकल के साथ थे, आज केमिकल खत्म हो गया। और अगर आत्मा नहीं मरती तो भी शोक करने का कारण नहीं। दोनों ही स्थिति में शोक करने का कारण नहीं। तो प्रॉब्लम है लोग दुखी क्यों होते हैं, ये मुझे बताओ, दुखी क्यों होते हैं? फिर अच्छा लॉजिक है नहीं है, फिर भी दुखी क्यों होते हैं? आसक्ति, अपनत्व माने हुए। क्या कह रहे हो? आसक्ति है और अपनत्व माने हुए, मेरा रहेगा हमेशा, ये मुझे चीज छिन गई है बस। आत्मा की टेंडेंसी है कि वो सब कुछ परमानेंट चाहता है। वैसे देखो दुख तो होगा ही। अगर आपसे कोई कपड़ा छीने तो दुख होगा नहीं होगा? वो भी तो केमिकल ही है। और शरीर छीने का आपको, मुझे पता है केमिकल है, बट मेरा केमिकल क्यों छीन रहे हो? प्रॉब्लम ये है हम अटैच्ड नहीं। जिस चीज से अटैच्ड होंगे उसको छूटने में दुख होगा, बस सिंपल सी बात। इसलिए भगवान क्यों बता रहे तुम आत्मा और शरीर नहीं हो? सिर्फ ये जानने से कि हम आत्मा शरीर नहीं है दुख नहीं हटेगा। क्योंकि अगर शरीर खत्म होगा आपको दुख तो होगा, मेरा शरीर क्यों छीन रहे हो, है नहीं? ठीक है मैं शरीर नहीं, मुझे पता है, मगर तुम मार क्यों रहे हो मेरे शरीर को? दुख होगा। इसलिए सिर्फ इस नॉलेज से आप नहीं निकल सकते। हमें उस शरीर से आसक्ति भी हटानी पड़ेगी, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। समझ गए नहीं समझ गए? सिर्फ ये जानने से आप नहीं दुख से हट सकते, संभव नहीं है। मगर ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो भक्ति करोगे ही नहीं। आप कहोगे फिर मुझे डायरेक्टली भक्ति करने को बोल दो, आत्मा के बारे में क्यों बता रहे हो? आप फिर भक्ति करोगे ना। आप कहोगे मैं तो शरीर हूँ, मुझे शरीर के लिए काम करना है, भक्ति क्यों करूँ? जब हमें पता लगता है मैं आत्मा शरीर नहीं है, तब हम सोचेंगे भी आत्मा का काम क्या है, ये मुझे बताओ। आत्मा का जॉब है परमात्मा की भक्ति करना, तब भक्ति शुरू होगी। इसलिए नॉलेज बताई जा रही है। तो आत्मज्ञान बिना भक्ति के ज्ञान के व्यर्थ है। समझ गए? भक्ति के ज्ञान के साथ आत्मज्ञान का कुछ ना कुछ तब मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ने एक दूसरा लॉजिक दे दिया। और अब फिर भगवान आगे इस चैप्टर को बढ़ा रहे हैं। और भगवान अब शोक की बात ही कर रहे हैं एक्चुअली। मैं पढ़ देता हूं 27वें श्लोक में। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी
निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में मुझ तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भगवान यहाँ पे हमारी दृष्टि बढ़ा रहे हैं। पता है शोक पता है इसलिए भी होता है, हमारी दृष्टि बहुत छोटी होती है ना, तब हम आसक्त हो जाते हैं, हम दो हमारे दो, और पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। तो अब अटैच हो जाओगे, छोटी छोटी चीजें देखोगे ना तो अटैच हो जाओगे। अगर आप बड़ा एक व्यू देखोगे, भैया हम दो हमारे दो क्या पूरा संसार है, तो आप कहोगे ठीक है यार छोटे से परिवार का क्या करें, पूरा देश है। नहीं तो देश के लिए लड़े थे, वो अपने सेक्रीफाइस कर दिया ना अपनी फैमिली को। कितने कितने माओ ने अपने बेटों को भेजा नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम उनको शौक नहीं हुआ ज्यादा। तो शौक से कैसे बाहर आ गई? क्योंकि वो किसके बारे में सोचने लगी, अब बड़ी देश, अपना उनका विजन ब्रॉड हो गया, एक दृष्टि बृहत हो गई। भगवान दृष्टि बृहत कर रहे हैं यहाँ पर कि देखो भाई सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त पहले नहीं थे, बीच में है और उसके बाद भी नहीं होंगे, यही चलता रहेगा बस। तो शोक क्यों करने की जरूरत है? पर्सपेक्टिव बढ़ा रहे हैं हमारा और कुछ नहीं। सो आपको शोक होगा ही नहीं, आपको यार तो अनंत काल से पहले था, अभी पहले नहीं था, पहले तो पता नहीं कहाँ था, पहले पता नहीं कहाँ था, ऐसा नहीं था, अब हो गया हूँ, अब इसके बाद पता नहीं कहाँ जाऊंगा। सो क्या करना है, और इस मतलब छोटी छोटी चीजों में क्या सोचना है, नहीं। सो और भगवान इस सेक्शन को अबेंड कर रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। जैसे भोगी लोग सुन के भी कुछ भी नहीं समझ पाते, साइंटिस्ट सुन के भी कुछ भी समझ नहीं पाते, उनके अपने लॉजिक होते। अब इसके बाद मैं कल डिस्कस करूंगा। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कल नहीं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा।